सृष्टि की रचना द्वंद्वों से हुई है, जैसे सुख दुख, भलाई बुराई, प्रकाश अंधकार, शांति अशांति परस्पर विरोधी भाव हैं। इसी प्रकार संसार में भक्ति और माया भी दो परस्पर विरोधी तत्व साथ साथ काम कर रहे हैं। भक्ति प्रकाश है और माया अंधकार। प्रकाश और अंधकार में परस्पर विरोध आदिकाल से चला आ रहा है। जहाँ प्रकाश होगा वहाँ अंधकार नहीं ठहर सकेगा, और जहाँ अंधकार होगा वहाँ मानो अभी तक प्रकाश की किरण नहीं पहुँची। इसी प्रकार जिस मन में भक्ति के विचार बसते हैं वहाँ माया का प्रभाव नहीं होता, और जहाँ माया के विचारों का डेरा है उस हृदय में भक्ति का वास नहीं होता। प्रत्येक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार की वहाँ प्रबलता होती है। अब विचार करने की बात है कि माया क्या चीज़ है जो मनुष्य के मन पर अधिकार करके उसे मालिक की याद से, असलियत और सच्चाई से भटका देती है। वह माया कौन सी शक्ति है? इस विषय में संतों का कथन है कि माया केवल भ्रम, अज्ञान, वहम या मूल का नाम है। इसके अतिरिक्त माया का वास्तविक रूप और कुछ भी नहीं। ये भ्रम, अज्ञान तथा प्रमाद का एक आवरण मात्र है जो मानव की बुद्धि पर पड़ गया है। जब तक मानव इस आवरण के नीचे दबा है और मूल भ्रम का शिकार है, तभी तक उस पर माया का प्रभाव है। वस्तुतः कोई चीज़ न होते हुए भी माया जीव को प्रबल प्रतीत होती है। इसका अस्तित्व कुछ भी नहीं, फिर भी जीवात्मा पर इसने अपना अधिकार कर रखा है। अब ये मूल और भ्रम क्यों कर दूर हों और माया का ये आवरण मनुष्य की मन बुद्धि से कैसे हट सकता है, यही विचार करना है। माया कुछ न होते हुए भी कैसे भरमाती है। जैसे कि सबने सुना होगा कि मरुस्थल में मृग तृष्णा का जल दिखाई देता है जो वास्तव में नहीं होता। वह इस प्रकार कि जब दोपहर के समय सूर्य की सीधी और प्रचंड किरणें मरुभूमि पर पड़ती हैं, तब भालू के कण कुछ इस प्रकार से चमकते हैं कि दूर से देखने वाले को वहां रेत के स्थान पर जल की ठाठें मारती नदी अथवा सरोवर का आभास होता है। इसी को मृग तृष्णा जल कहा जाता है। उस समय ऐसा भान होता है मानो कोसों तक जल ही जल है, किंतु वास्तव में जल कहीं नहीं होता। वन का तृष्णाकुल हरिण दूर से जल को देखता है और पिपासा शांत करने के विचार से उसकी ओर दौड़ता है। कड़ाके की धूप है, ऊपर सूर्य का तप है, नीचे बालू अंगारों के समान पाँवों को जला रही है, परंतु भ्रम और धोखे का शिकार हिरण दौड़ता जा रहा है। यही कारण है कि उसे तृष्णा ने व्यग्र बना रखा है और सामने जल में दृश्य देखकर उसे अपनी पिपासा शांत होने की आशा बंधी है। ज्यों ज्यों वह आगे दौड़ता है, जल और आगे और दूर दिखाई देता है, तब भी वह बेचारा प्यास का मारा दौड़ता ही चला जाता है। कोसों तक इस प्रकार दौड़ने के उपरांत भी उसे जल का मुख देखना नसीब नहीं होता। जितना वह आगे बढ़ता है उसी अनुपात में जल भी आगे बढ़ता जाता है। उसकी तृष्णा तो तब शांत हो जब जल प्राप्त हो, किंतु जब जल वहाँ है ही नहीं तो मिले कहाँ से? ये तो भ्रम मात्र है। भला बालूखंड में जल कहाँ से आया? इस प्रकार वह बेचारा तीक्ष्ण धूप और गर्मी में दौड़ दौड़ कर थकित भ्रांत हो जाता है, अंतर निडाल होकर गिर जाता है और तड़प तड़प कर वहीं प्राण देता है। ना तो उसे जल उपलब्ध हुआ जो ना होना था, धोखे और भ्रम ने उसके प्राण हर लिए। संतों की वाणी यही कहती है, मृग तृष्णा जल सांच है, जब लग निकट न जाए, सहजो तब लग जग बन्यो, सतगुरु दृष्टि न पाए। संत सहजोबाई का कथन है कि मृग तृष्णा का जल जो वास्तव में भ्रम है वह तब तक सत्य प्रतीत होता है जब तक मनुष्य निकट जाकर उसकी वास्तविकता को जान नहीं लेता। इस प्रकार जब तक सतगुरु द्वारा प्रदान की गई ज्ञान शक्ति जीव को उपलब्ध नहीं होती, तब तक उस पर ब्रह्म अज्ञान का आवरण पड़ा रहने के कारण उसे और जगत और जगत की सारी माया भी सत्य प्रतीत होती हैं। सतगुरु की कृपा से ब्रह्म और अज्ञान का आवरण जब दूर हो जाता है, गुरु ज्ञान की ज्योति से मन में उजाला फैल जाता है, तब पता चलता है कि माया का आडंबर मृग तृष्णा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं। माया असत्य होते हुए भी सत्य लगती है, किंतु जीव का अज्ञान और भ्रम ही इस धोखे के कारण है। भूल और भ्रम के कारण माया में सुख आनंद का आभास ठीक वैसे ही है जैसे कि सूर्य की किरणों की चमक में बालू का जल होना, परंतु निकट आने और निकट से देखने पर हाथ कुछ नहीं लगता। जिस आनंद और सुख की आशा मनुष्य माया से प्राप्त होने की कामना करता है वह ना उसमें है ना उसके हाथ लगती है। भ्रम से मोहित जीव अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर निर्बल और असहाय बन जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।